मैं भी लौंडिया पटाता मगर मुझको 76 से लगता था डर। सबको पता था मैं इटली में हूँ, इसलिए आज मैं सिंगल हूँ। तेजस्वी यादव का भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया ना 2-2 वोटर आईडी कार्ड। वोट चोर असल में कौन है? जो चारा चोर है वही असल में वोट चोर है। जनस्वराज पार्टी बनाई प्रशांत किशोर ने, वो कह रहे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उनका बयान है ये, मेरा बयान नहीं है। जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिसकी रैली में भारत के प्रधानमंत्री को माँ को गाली देते हैं, आप लगता है उनकी देशभक्ति इतनी अच्छी होगी? तो ये बिहार की रक्षा करेंगे। अरे भैया, जिसके जबान पे गाली और मुंह पे गाली, आप एक सोचिए वो किस किस को नहीं देगा गाली। जिस ब्रिज पे खड़े होकर के नाच रहे वो ब्रिज भी नीतीश कुमार ने बनवाया। नाचता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला प्रशांत किशोर ने, बिल्कुल सही बोला प्रशांत किशोर ने। पहले क्रिकेट खेलते थे, तब पता चला क्रिकेट खेलना नहीं आता। फिर ये आए राजनीति में, तब पता चला राजनीति भी नहीं आती। फिर अब ये ब्रिज पे नाच रहे थे, पता चला नाचना भी नहीं आता। इनको सिर्फ एक चीज आती है, इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, चोरी करना। जैसे इनके बाप ने चारा चोरी करी। 60-65 साल में भारत में बम ही फट रहा था, तो वही तो बोलेगा। 65 साल में भारत में बम फट रहा था, वही तो बोलेगा। वोट चोरी हो रहा है नहीं हो रहा आपका? आप बताइए, वोट चोरी की अगर बात करें, सबसे पहले वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी इंदिरा गांधी ने करी थी रायबरेली के अंदर 1975 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम करा। अच्छा। इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी, 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी ने इससे बौखला करके इमरजेंसी लगा दी देश के अंदर। वोट चोरी तो वो थी, कांग्रेस ने घोटाले का लगा कि 17 लोग राहुल गांधी के साथ थे। वोट चोरी वो थी जब 1952 में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 70,000 वोट निरस्त करा दिए थे। असली वोट चोरी वो थी, असली वोट चोरी वो थी जब चुनाव आयोग में MS गिल जैसे अधिकारी, टेन सेशन जैसे अधिकारी चुनाव आयुक्त बनते हैं और कांग्रेस पार्टी को, मनमोहन सरकार को भ्रष्टाचार तरीके से जिताते हैं। उसके बाद जैसे ही मनमोहन सिंह चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव आयोग से इस्तीफा दे करके मनमोहन सरकार में मंत्री बन जाते हैं, खेल मंत्री MS गिल। मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं थे। 17 लोग कौन हैं जिनके वोट चोरी हो रहे हैं? वोट काटे जा रहे हैं, मरे लोग जो जिंदा हैं उनको मरा बताया जा रहा है। जो मरे सवाल विपक्ष से पूछे ना, तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड क्या कर रहा है? तेजस्वी यादव का भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया ना 2-2 वोटर आईडी कार्ड। वोट चोर असल में कौन है? जो चारा चोर है वही असल में वोट चोर है। नरेंद्र मोदी जी देश की बात करते हैं, देश में विकास की बात करते हैं। सरकार है ये, जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार खटारा हो चुके हैं, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। 5 बजे के बाद बहन बेटियां निकला नहीं करती थी बिहार के अंदर। शहाबुद्दीन तेजाब से नहला दिया करते थे, और जो किडनैपिंग का सारा सिस्टम बनाया जाता था लालू आवाज से बनाया जाता था। तो भैया जंगल राज को दूर से प्रणाम। एक बार मोदी साल से भाजपा एनडीए की सरकार है बिहार में, जंगल राज की याद दिलवा रहे हैं। ये क्यों नहीं बताते ये विकास किया, ये विकास किया? अगर जंगल राज नहीं, अगर इतना विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 18 साल से क्यों प्यार दे रही है बिहार की जनता? बताइए। अब बताइए, 80 सीट पार नहीं कर पाए पिछले 18 साल में आरजेडी। क्यों? योजना क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार अच्छा काम करा है। और ये बात मैं नहीं कहता, जनस्वराज पार्टी बनाई प्रशांत किशोर ने, वो कह रहे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, उनका बयान है ये, मेरा बयान नहीं है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये बयान प्रशांत किशोर का है। अरे ये तो कह रहे हैं ना हमारा वोट काटा जा रहा है, आपका वोट काटा जा रहा है। नहीं सर एक बार बताइए, उस अनपढ़ गवार से ये कभी पूछा आपने जिसका वोट कटा है? सर मैं उसी की बात कर रहा, 9वीं फेल की। मुझे एक बार बताइए, जिसका वोट कटा हुआ है वो जाके पहले अपना वोट जुड़वाएगा या सड़क पे धरना प्रदर्शन और झंडा लेके फहराएगा? जिनकी पार्टी में सर, जिनकी पार्टी की रैली में हरे हरे झंडे लेके भारत के टुकड़े के नारे लगते हैं, जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिसकी रैली में भारत के प्रधानमंत्री को माँ को गाली देते हैं, आप लगता है उनकी देशभक्ति इतनी अच्छी होगी? अरे जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर को कह देते हो और चरसी गाय कौन? किसने बोला? अरे यही भाजपा वाले बोलते हैं, यही भाजपा वाले। किसने बोला आपको पता है? हमने बोला कि भैया 12 साल से वो 12 साल गलत थी। आप बताइए गलत है या सही है? भाई साहब ये ऐसे शब्द बोलना सही है? मैं बता रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी चाय वाले हैं? डंके की चोट पे कहा जाता है भैया चाय वाले हैं। मोहन यादव को कहा जाता है, जो वर्किंग किया उन्होंने वो कहा जाता है। मैं बताऊं, पत्रकारिता की गरिमा होती है सर। बार डांसर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसमें और माँ बहन की गाली में फर्क नहीं दिखता आपको?
मतलब एक महिला के लिए ऐसे शब्द बोलना सही नहीं मतलब आप एक बात सुनिए। हमारी नहीं नहीं माँ के लिए महिला बोला- महिला महिला के लिए ही तो बोला है, तभी तो इतना विवाद हो मरी रहा हुई है। माँ के लिए जो बोला गया वो आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार ही कहूँगा ना। अगर ये बार में डांस करेंगे तो मैं बार डांसर ही बोलूँगा। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हुआ, तो बार डांसर को बार डांसर बोलते क्या बुराई है? हो सकता है कल कुछ मेरे ऊपर मुकदमा भी हो जाए, लेकिन हम मुकदमों से घबराने वाले नहीं हैं, बहुत देख लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी के नहीं है ना, वो प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं वो। अब आपका नाम क्या है बताइए? आप है रोबिन श्रीवास्तव, मैं हूँ अभिषेक ठाकुर, ये है सुमित शुक्ला, सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो। अब ये नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? अरे प्रियंका गांधी कह रही है लोकतंत्र बचाओ। प्रियंका गांधी वाड्रा बोलिए, पहली बात पूरा नाम लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा बोलिए। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है लोकतंत्र बचाओ और इस खटारा सरकार को हटाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी तक कह रही है ये बात। लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र की हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या किसने करी? जिन्होंने संविधान का प्रमलम बदला। लोकतंत्र की हत्या किसने करी? जिन्होंने 22वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। लोकतंत्र की हत्या किसने करी? जिन्होंने वोट चोरी करने का काम करा। लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करी जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई। लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन करा। लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करी जिसने संविधान बनाया, उसी को चुनाव हराने का काम करा, उसके 70,000 वोट रद्द कराने का काम करे। क्या करें? अखिलेश यादव जी की आपने बात की कि कल को चल के यूपी में भी होगा, मैं आपको बता दूं। तो कह रहे ना पहले अवध में हराया, मगध में हराएंगे। पहले अपनी धर्मपत्नी का मान सम्मान बचाएं वो, ठीक है? उनकी पत्नी को मौलवी ने क्या बोला, क्या खराबी थी उनके पहनावे में? महिला का मान सम्मान में उतर नहीं सकते, खुद को यदुवंशी कहते हैं, क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं वो इन वोट चोरों के साथ मिलके? मैं ये अखिलेश जी बहुत अच्छे राजनेता थे। जब जिस समय उन्होंने लैपटॉप बांटे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हैं वो, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जहाँ बात महिला के सम्मान की हो, ही इज़ अ फेलियर लीडर। अंट संट बात करते हैं, कोई बीजेपी का नेता है, अपनी पत्नी का जो सम्मान नहीं बचा पाया, वो प्रदेश की बहन बेटी को क्या मान सम्मान बचा पाएगा? कांग्रेस भी बिहार से डिलीट है, कांग्रेस भी बिहार से डिलीट है। बिहार में चले गए राहुल गांधी, अभी भी गए हुए चक्कर लगा रहे हैं, गए वहां पे। पता है क्या हुआ? वहां किसी की महिला ने पूछ लिया, बिहार में किसी महिला ने पूछ लिया, राहुल गांधी ये बताइए कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, शादी क्यों नहीं हुई है? तो राहुल गांधी पता क्या कहते हैं? मैं भी लौंडिया पटाता मगर मुझको 76 से लगता था डर, सबको पता था मैं इटली में हूँ, इसलिए आज मैं सिंगल हूँ, नायक नहीं नालायक हूँ मैं। तो वो देश के लिए नालायक है। अच्छा। तो इसीलिए नालायकों की बात मत सुनो। गाना कितनी देर में लिखे थे? अरे मेरी बात सुनो, जिसने लिखा होगा, पर मैंने तो आपके चैनल पे सुनाया। ये किसी काम, जो मोदी की माँ को गाली दे सकते हैं, वो किस बहन का रक्षा कर सकते हैं? किसी का रक्षा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता, इसने प्रवक्ता ने बोला, नेता ने बोला है? मेरी बात सुनो, मोदी की माँ को गाली दिया और कहते हैं ये बिहार की रक्षा करेंगे। अरे भैया, जिसके जबान पे गाली और मुंह पे गाली, आप एक सोचिए वो किस को नहीं देगा गाली। सोनिया गांधी को 50 जब चरसी गाय कह दिया जाता है, कांग्रेस की विधवा कह दिया जाता है। आज चल एक चीज बताऊं, चरसी गाय की बड़ी कीमत होती है, भी बता दे रहा हूँ, बहुत कीमत होती है। कम से कम 25 लीटर दूध देती है। हाँ, बहुत कीमत होता है। तो बहु उनको सम्मान कह दिया, नाम बहुत हो गया। हमारे यहाँ कहते हैं भैया जर्सी गाय लेके आना, जर्सी गाय लेके आना, वो बड़ी महंगी होती है, उस बहुत ज्यादा दूध देती है। तो जितना दूध देगा उतने ही दूध वाले को फायदा होगा। अरे वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं, सबसे बड़े चोर नरेंद्र मोदी। मेरी बात सुनो, अगर वोट चोर गद्दी छोड़, तो मैं तो कहूँगा उनका हिमाचल में भी चोरी होना चाहिए था और कर्नाटक में भी चोरी होना चाहिए था, और इधर में कुछ जगह ऐसी है। मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, जहाँ जहाँ ये जीते हैं वहाँ कब चोरी करोगे? है, बताओ कब चोरी करेंगे ये? मैं तो कहता हूँ इन लोगों को, आप ये कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली, इनको बोलना चाहिए खिसियानी बिल्ला। ये खिसियानी बिल्ले जितने हैं ना, ये खमा नोच रहे हैं और ये परेशान है। और मेरी बात सुनो, वोट काटा जा रहा है। मेरी बात, अरे नहीं, हमें नमो को लाने, नमूनों को नहीं। कौन नमो है?
हमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को लाना है, हमें नमूनों को नहीं। ए नमूना तुम्हें नहीं पता, जो साला टाइलों में अनाज उगाता है, जो भैया चील कौवा को रोजगार देता है, जो जलेबी की फैक्ट्रियां लगाता है, और जो सुअर जिसके सुप्रीम कोर्ट ने भी ठप्पा ठोक रहा है, तेरा बाप चाहना चाहते हैं, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भैया आपके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, हमारे मुंह से 10 गालियां निकलती है। पटाओ पटाने का तो देख लो ना, अभी प्रेमानंद बाबा के ऊपर, अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर क्या क्या वो लगा, कितनी टिप्पणियां हुई। तो ये आप बात से छोड़ दो, हमें नमों को लाना है, नमूनों को नहीं। ये साले पागल हो चुके हैं, इन्हें सकता, ये साले 26 चोर। बिहार में क्या लग रहा है, किसकी सरकार? एनडीए की सरकार बोलने वाली बात भैया, जो ना पढ़ के पास हो पाया, जो ना क्रिकेट खेल के पास हो पाया आगे बढ़ने के लिए, जो ना राजनीति में पास हुआ, जो ना डांस में पास हुआ, वो क्या मुख्यमंत्री बन के पास होगा? बिहार को डुबोना नहीं है, विकासशील बनाना है। अरे बिहार पहले से डूबा हुआ है। हाँ, ना विधानसभा नीतीश की नहीं, जहाँ तेजस्वी की है वहाँ डूबा हुआ है। बाकी जगह क्यों नहीं? गया जी अभी उद्घाटन देख रहा था, है वहाँ ब्रिज पे, मरीन ड्राइव के वो फ्लाईओवर पे डांस कर रहे हैं, किनके साथ? जिनको इंस्टाग्राम में कई लोग छपरी कहते हैं। तेजस्वी भी ना, नीतीश कुमार का है, विकास गिना रहा है नीतीश कुमार का। जिस ब्रिज पे खड़े होकर के नाच रहे वो ब्रिज भी नीतीश कुमार ने बनवाया। नाचता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला प्रशांत किशोर ने, बिल्कुल सही बोला प्रशांत किशोर ने। पहले क्रिकेट खेलते थे, तब पता चला क्रिकेट खेलना नहीं आता, फिर ये आए राजनीति में, तब पता चला राजनीति भी नहीं आती, फिर अब ये ब्रिज पे नाच रहे थे, पता चला नाचना भी नहीं आता। इनको सिर्फ एक चीज आती है, इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, चोरी करना, जैसे इनके बाप ने चारा चोरी करी थी। अच्छा ये इन देखिए, इनको तो माथे पे लिखवाना चाहिए, मेरा बाप बोलना भूल गया, पहले स्कूल जाता था, ये भी भूल गया कि 9वीं में फेल हो गया, इसे पढ़ना भी नहीं आता था, इसे पढ़ना भी नहीं आता था, तब ये 9वीं में फेल हो गया। फिर ये गया क्रिकेट पे, भाई की बात बोल रहा हूँ, फिर ये गया क्रिकेट पे, इसे पता लगा क्रिकेट नहीं आता, इसे लगा पापा ने चोरी कर ली 10,000 करोड़, क्या करूंगा पढ़ के, क्या करूंगा? बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, बिहार के लोग पानी पूरी बेचते हैं, बिहार के जो लोग हैं हिंदी भाषा वाले लोग हैं, वो गौमूत्र, सबसे ज्यादा बिहार के लोग IPS भी बनते हैं। अपने पिछवाड़ा तो धोता ही नहीं होगा, अपने हाथ से पिछवाड़ा तो धोता ही नहीं होगा। और क्या कहते हैं आप, कौन सा बम फोड़ रहा है, कौन सा बम फोड़ रहा है, कौन सा बम फोड़ रहा है राहुल गांधी, कौन सा बम फोड़ रहा है राहुल गांधी, बताना राहुल गांधी कौन सा बम फोड़ रहा है? हाइड्रोजन बम। एक मिनट, हाइड्रोजन। अब तक 60-65 साल में भारत में बम ही फट रहा था, तो वही तो बोलेगा। 65 साल में भारत में बम फट रहा था, वही तो बोलेगा। और क्या बोलेगा? बीजेपी मुझे नहीं पता कैसी, बीजेपी की विचारधारा जो है ना, मैं पूरी तरह से नहीं जानता, मगर मुझे बीजेपी की विचारधारा क्या है मैं पूरी तरह से नहीं जानता। मत टालो, इस बात को मजाक में मत टालो। बिहार की बात करी आपने, क्या बोला? ये बहुत गंभीर बात बोली आपने, ये स्टालिन का बयान दिया, ये गंभीर बात, ये मजाक बनाने वाला बात नहीं है। आपने बोला बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, बिहार के लोग गौमूत्र वाले स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, ये स्टालिन का बयान है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार देने का काम करता है, ये भी बोलो। और दूसरी बात सुनिए, मैं स्टालिन को कहना चाहता हूँ, अब ये बिहार के अंदर आके प्रचार कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड भारत में कहीं भी चले जाओगे, अगर कोई सही बिहारी IAS IPS टकरा गया तो कुत्ता बना के खींचता लेके जेल जाएगा, तुम्हें ध्यान रखना। बासे बिहार कल केलरा ने कहा है। और बासे बुद्धि होती है जो उनके अंदर है नहीं। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मैं नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए, एनडीए की सरकार बननी चाहिए, हमें चिराग पासवान जैसे नेता चाहिए। अच्छा, क्या वोट चोरी हो रहा है? देखिए इस चीज पर बाद में इस चीज को इलेक्शन कमीशन देखेगा ना। इस चीज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका वोट काटा जा रहा है। जो एक बात बताइए, जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं, जिनकी जो नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनका वोट काटा जा रहा है भाई, उनको वापस भेजने की तैयारी चल रही है। आपका वोट काटा गया क्या? नहीं, हमारा तो वोट यूपी का। तो बस फिर इलेक्शन कमीशन जब काटेगा तो सबका वोट काटेगा ना। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने दीजिए, यहाँ भी फिर यही बकवास शुरू होगा। अखिलेश जी गए तो थे बिहार, पटना, वोट अधिकार यात्रा निकाल के, क्या हासिल हुआ? जाइए देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से सत्ता में आई है, आज पटना में लोग, लालू यादव की जो बेटी थी रोहिणी आचार्य, आप समझिएगा, जब उनकी शादी हुई थी तो पटना में डकैती डाली गई थी, पटना में डकैती हुई थी, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार में वहाँ सड़कें हैं,
आज पटना मेट्रो देख रहा है। तो जो विकास करेगा, जो बात करेगा, तो कल लालू यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें बोला कि नरेंद्र मोदी बिहार में विक्ट्री दिखाते हैं और गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, बिहार का युवा पलायन करता है। बिहार में पहली बार फैक्ट्री कौन बंद करवाया? चरवाहा विद्यालय कौन खुलवाया? लालू यादव ना। एक यादव बता दीजिए अपने परिवार के अलावा जिसका लालू यादव ने भला किया हो। अगर इतने ही बड़े संत थे तो क्यों चारा घोटाला के अंतर्गत जेल गए वो? अपने बेटे को अलग कर दिया। बासे बीड़ी बासे बिहार हैं? बासे बीड़ी बासे बिहार। कल जीएसटी का रिफॉर्म आया, नरेंद्र मोदी बात करते हैं 22 सितंबर से होगा, उस पर कहते हैं कि बासे बीड़ी है बासे बिहार है। आप एक चीज को समझिए, बिहार में प्रचंड बहुमत से जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है,